हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कास्ट सेंसस पे, जो कि हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ इंडिया बना हुआ है आफ्टर बिहार सर्वे। बिहार में कास्ट सर्वे होने के बाद पूरे इंडिया में इसके ऊपर चर्चा है और अपोजिशन के कुछ लीडर्स ने कास्ट सेंसस करने की मांग भी उठाई है। तो सबसे पहले कास्ट सर्वे 1931 में किया गया था। इसमें दो तरह के डाटा को कलेक्ट किया गया था। एक तो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिलीज और दूसरा स्पेसिफिक कास्ट बेस्ड डाटा, यानी किस कास्ट के कितने लोग हैं। ये दो डाटा 1931 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के दौरान कलेक्ट किए गए थे। फिर उसके बाद 1951 में सेंसस हुई, लेकिन उसके अंदर कास्ट सेंसस नहीं की गई, कास्ट बेस्ड डाटा को कलेक्ट नहीं किया गया। फिर जाके 2011 में सेम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुई, जिसके अंदर डाटा तो कलेक्ट किया गया लेकिन उसको कभी रिलीज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उस डेटा की क्वालिटी का इशू था। गवर्नमेंट कह रही थी कि उस डेटा की जो क्वालिटी है वो पैरामीटर्स के हिसाब से ठीक नहीं है। एक स्पेशल ग्रुप की कमेटी भी बनाई गई जो उस डेटा को एग्जामिन करे और फिर उसके बाद रिलीज करे, लेकिन 2011 से लेकर 2023 आ गया है, लेकिन वो डाटा अभी तक दोनों ही गवर्नमेंट ने, इससे पहले की यूपीए गवर्नमेंट ने और प्रेजेंट गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया है। और उसी डाटा को लेके अब अपोजिशन के बड़े लीडर राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को चैलेंज किया है कि आप इस डाटा को रिलीज कीजिए, कास्ट स्पेसिफिक कास्ट का जो डाटा है उसको आप रिलीज कीजिए, वरना हम जब पावर में आएंगे तो हम इस डाटा को रिलीज कर देंगे, पब्लिक के सामने रख देंगे। दूसरा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी ये कहा है कि हम अगर पावर में आते हैं, यानी इंडिया अलायंस अगर पावर में आता है तो वो कास्ट सेंसस करवाएगा। और दूसरा, जो 50% रिजर्वेशन कैप है, जो SC ST और OBC का रिजर्वेशन है, उसके ऊपर जो 50% की कैप है उसको हम हटा देंगे और एक पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन देंगे और पॉपुलेशन के हिसाब से ही रिजर्वेशन होगा, यानी जिस कास्ट की जितनी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी और रिजर्वेशन मिलेगा। तो हाइपोथेटिकली अगर यह कास्ट सेंसस की जाती है और इसके डाटा पब्लिकली रिलीज कर दिया जाता है तो क्या इसके सिग्निफिकेंस यानी बेनिफिट होंगे और क्या इसके चैलेंजेस और नुकसान होंगे? तो बेनिफिट में तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हर गवर्नमेंट को इस डाटा को एनालाइज करके पॉलिसी मेकिंग में बहुत आसानी होगी। पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में यह डाटा बहुत हेल्प करेगा। तो हर गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज बनाना और लोगों के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाने में यह हेल्प करेगी। दूसरा, कि है जो इनइक्वालिटीज है या जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रिसोर्सेज या एजुकेशन है, उसको कम करेगी। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो या अदर रिसोर्सेज हो, उस गैप को जो कास्ट रिसोर्सफुली रिच हैं या एजुकेशन या वेल्थ के मामले में रिच हैं, या फिर वो कास्ट जो कि रिसोर्सेज में पुअर है, उन दोनों के बीच के जो गैप है उस गैप को कम करने में यह डाटा मदद करेगा। इस डाटा को एनालाइज करके उन दोनों के बीच का गैप को कम किया जा सकेगा। और फिर रिजर्वेशन भी बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो सकेगा। यह इसका तीसरा फायदा है। बहुत सी कास्ट ऐसी हैं जो बहुत ही कम पॉपुलेशन में है, लेकिन वह रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रही हैं, वह रिजर्वेशन के अंदर है ही नहीं। और कुछ कास्ट ऐसी हैं जो रिजर्वेशन लगातार ले रही हैं, लेकिन उन्हें एक्चुअली देखा जाए तो रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जब एक प्रॉपर डाटा गवर्नमेंट के सामने आएगा तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन इन रिजर्वेशन कोटा वो बहुत ही प्रॉपरली हो पाएगा। और फिर कास्ट सर्वे या कास्ट सेंसस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मान्यता दी गई है। आर्टिकल 340 मैंडेटरी करता है गवर्नमेंट के लिए कि वह एक कमीशन बनाए जो कि इन्वेस्टिगेट करे सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी कंडीशन को वह इन्वेस्टिगेट करे और गवर्नमेंट को रिकमेंड करे कि उनकी क्या हालत है, फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन ले और पॉलिसीज बनाए। तो यह कुछ बेनिफिट हैं जो कास्ट सर्वे या कास्ट सेंसस अगर पब्लिक कर दी जाती है तो उससे होंगे। तो इस कास्ट बेस्ड सर्वे के नुकसान क्या हैं? सबसे बड़ा नुकसान है कि यह कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी को और भी हार्डन और सोलिडिफाई करेगा। यानी कि
कास्ट या सरनेम का जो यूज है वो लोग और भी एग्रेसिवली करेंगे। जब कास्ट बेस्ड डाटा पब्लिक होगा और यह पता चलेगा कि कौन सी कास्ट कौन से एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावी है या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उस बेस पे लोग अपनी आइडेंटिटी, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी का और भी एग्रेसिवली यूज करेंगे। दूसरा, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो इंक्रीज होगा। जो कास्ट ऑलरेडी वेल्दी हैं, रिसोर्सफुल हैं, वो कास्ट अपने कास्ट आइडेंटिटी को अग्रेसिवली यूज करेंगी, और जो कास्ट ऑलरेडी सोशली बैकवर्ड पोजीशन में है उन कास्ट के खिलाफ उनका जो डिस्क्रिमिनेशन का बिहेवियर है वो बढ़ेगा। सोसाइटी के अंदर डिवाइड आएगा, चाहे वो रिजर्वेशन के मुद्दे पे हो या और दूसरे मुद्दों पे हो। सोसाइटी डिवाइड होगी, सोसाइटी कास्ट बेस्ड सोचने लगेगी। जो लोग आज तक कास्ट के बारे में नहीं सोचते थे वो भी अपनी कास्ट आइडेंटिटी को सीरियसली लेने लगेंगे और एग्रेसिवली यूज करने लगेंगे। और फिर आएगा सबसे बड़ा नुकसान, वो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन और कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन होने लगेगी। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक कास्ट है, उसकी 30% पॉपुलेशन है और बाकी जो कास्ट है वो कुछ पॉपुलेशन के अंदर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादातर जो 30% या 40% कास्ट है उसी के कैंडिडेट को टिकट दी जाएगी और वही कैंडिडेट जीत के आएगा। तो जो कास्ट 1% है या 1% से भी कम है उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगी, उसके मुद्दों और या उसकी समस्याओं की बात कोई नहीं करना चाहेगा। तो जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो एक तरह से भीड़ तंत्र में तब्दील हो जाएगा। यानी जिस कास्ट की ज़्यादा भीड़ होगी उसी कास्ट के हाथ में पावर होगी, चाहे वो पार्टिकुलर एरिया के अंदर हो या स्टेट के अंदर हो या कंट्री के अंदर हो। जिस कास्ट की ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वो कास्ट उतना ही ज़्यादा डोमिनेट करेगी। अब बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल सिनारियो की। पॉलिटिकल सिनारियो क्या है? जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कास्ट सेंसस को सपोर्ट कर रही हैं, वो चाह रही हैं कि कास्ट सेंसस हो, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो चाह रही है कि कास्ट सेंसस ना हो। क्योंकि जो अपोजिशन में जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसके अंदर बहुत सी पार्टीज ऐसी हैं जो कि कास्ट बेस्ड पार्टी हैं, उनका जो वोट बैंक है वो कास्ट बेस्ड है। तो वो चाहती हैं कि कौन सी कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है वो क्लियरली डाटा पॉपुलेशन या पब्लिक के अंदर जाए, और फिर उससे वो उन्हें पोलराइजेशन करने में आसानी होगी। अपनी अपनी कास्ट की अपने अपने वोट बैंक को टारगेट करना आसान होगा। तो वो चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो ताकि अपनी अपनी कास्ट बेस्ड वोट बैंक को टारगेट कर सकें, जिससे कि उन्हें फ़ायदा होगा। तो दूसरी तरफ बीजेपी चाह रही है कि सेंसस ना हो ताकि जो हिंदू वोट कंसोलिडेट रहे और वो टूटे ना, वो अलग अलग कास्ट में टूट के वोट ना दे, वो कंसोलिडेट होकर बीजेपी को वोट दे। तो अपोजिशन अपने पॉलिटिकल गेन्स देख रही है और रूलिंग पार्टी अपने। एंड में अगर मैं अपना कंक्लूजन इस पूरे कास्ट सेंसस के इश्यू पे दूं तो मेरे ख्याल से कास्ट बेस्ड सर्वे या सेंसस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडियन सोसाइटी अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो इस पूरी कास्ट बेस्ड सेंसस को पचा सके। ऑलरेडी जो सोसाइटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइड है कास्ट के इशू को लेके, और अगर कास्ट सेंसस होती है तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों को ये एक कास्ट सेंसस के नाम पे एक वेपन मिल जाएगा, और इससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, सोसाइटी के अंदर डिवाइड बढ़ेगा, और जो फ्रेटर्निटी और भाईचारे की भावना है वो कम होगी। तो ये मेरा ओपिनियन है। थैंक यू।